Hello dear students, welcome to all of you on our online educational platform सफलता डिजिटल। Yes dear students, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं सॉलिड। इसके पहले काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठोस की पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया है, कितने प्रकार की यूनिट सेल होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बारे में आगे और स्टडी करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर, लेक्चर नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ रहे थे। पैकिंग एफिशिएंसी में हमने 1 डायमेंशन में पैकिंग एफिशिएंसी हो गई थी, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसके अलावा 2 डायमेंशंस में ए टाइप क्लोज पैकिंग एंड ए बी टाइप क्लोज पैकिंग हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद में अब हम 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। ठीक है, अब हम थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स, यानी कि 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से 2 डायमेंशन वाली जो लेयर होती है उस पर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसे होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। जो 2 डायमेंशनल फर्स्ट लेयर है, 2 डायमेंशन यानी कि द्विविमीय फर्स्ट लेयर, इस तरीके से, जैसे ये रेड बॉल आप देख सकते हैं, नीचे रेड बॉल, ये फर्स्ट लेयर है, एक के बाद एक इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी हियर। सो दिस इज ए 2 डायमेंशनल फर्स्ट लेयर। ओके, तो इनके ऊपर जब ये कह रहा है प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकंड लेयर रखी जाएगी, ठीक है, तब क्लोज पैकिंग कैसा होगा। तो देखिए, लेटेस्ट टेक है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर ए। एक 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर लेते हैं, प्लेस ए सिमिलर लेयर अबाव इट, और ऐसी ही एक परत इस फर्स्ट लेयर के ऊपर रखते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से, ये फर्स्ट लेयर है, दिस इज अ फर्स्ट लेयर एंड वी आर नाउ पुटिंग सेकेंड लेयर अबाउ द फर्स्ट लेयर। देखिए आप यहाँ रख सकते हैं, ये देखिए इसी चित्र में, इसी डायग्राम में आप यहाँ देखिए, मेरा कर्सर चल रहा है जहाँ पर, ये देखिए आप ब्लैक में बना रखा है, ये इसके ऊपर ये सेकंड लेयर है।
ठीक है। ओके, तो place a similar layer above it such that the spheres of the second layer are placed in the depression of the first layer. Spheres of the second layer are placed on the depressions of first layers. यानी कि पहली लेयर के जो डिप्रेशंस हैं, जो गर्त हैं, गड्ढे हैं, देखिए पहले लेयर का ये गड्ढे, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये गड्ढे जहाँ पर टच हो रहे हैं, बीच का स्थान जो रिक्त है उसी को गड्ढे कहते हैं, डिप्रेशंस कहते हैं। ओके, तो उनके ऊपर सेकंड लेयर, वो जो फर्स्ट लेयर के जो गड्ढे हैं उनके ऊपर सेकंड लेयर के स्पेयर्स आते हैं। Since the spheres of the two layers are aligned differently, let us call the second layer as B. अब आप देख सकते हैं कि सेकंड लेयर के जो स्पेयर्स हैं, जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, ये जो परमाणु अणु जिसको भी हम रख रहे हैं, ठीक है ना, ये सेकंड लेयर के पार्टिकल्स एग्जैक्ट ऊपर नहीं हैं, फर्स्ट लेयर की पार्टिकल्स के एग्जैक्ट ऊपर नहीं हैं। ये कहाँ पर हैं? ये हैं फर्स्ट लेयर के गर्त के ऊपर। देखिए फर्स्ट लेयर का ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है और सेकंड लेयर का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो देखिए आप बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सेकंड लेयर के जो स्फीयर्स हैं उनका अलाइनमेंट डिफरेंट है फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल से। ओके, आप देख सकते हैं इसको आसानी से। फर्स्ट लेयर के अलाइनमेंट अलग है और सेकंड लेयर का अलाइनमेंट अलग है, क्योंकि सेकंड लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वह फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस के ऊपर आ रहे हैं, जस्ट ऊपर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इस कारण से, क्योंकि अलाइनमेंट अलग है, इस कारण से सेकंड लेयर को लेयर बी कह देते हैं और फर्स्ट लेयर को लेयर ए कह देते हैं, ठीक है। यहां पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसी को यहां पर शॉर्ट करके बताया है। ये 3 1 2 और ये ऊपर का 3 और ये 4, ये 1 फर्स्ट लेयर, 2 3, ये ए लेयर का 1, ए लेयर का 2 और ये भी ए लेयर का 3 नंबर का मॉलिक्यूल से। देखो ये तीनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं नीचे फर्स्ट लेयर में, और इसके इन तीनों के कारण जो डिप्रेशन बन रहा है, यहाँ ये जो गर्त बन रहा है, ठीक है, इस जगह पर ये जो गड्ढा बन रहा है, इसी गड्ढे के ऊपर ये ब्लैक लाइनिंग जो हो रही है, यह दूसरी परत का पार्टिकल्स रखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था है, यानी कि इसमें 4 मॉलिक्यूल्स, 4 पार्टिकल्स एक दूसरे को बिल्कुल टच में हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें 4 पार्टिकल्स भाग ले रहे हैं इस गर्त को बनाने में, इस गर्त के इर्द गिर्द, ठीक है। इस कारण से इसको बी टाइप लेयर कह दिया जाता है, ऊपर वाली परत को। ओके, यस, आगे देखिए। ऑल द ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर आर नॉट कवर्ड बाय स्पेयर्स ऑफ सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर के जितने भी ट्राइंगुलर वॉइड्स यानी कि छिद्र बन रहे हैं, रिक्त स्थान जो है, वह सारे के सारे कवर नहीं हैं। देखिए सेकंड लेयर के द्वारा पूरे के पूरे कवर नहीं होते हैं। दिस गिव्स ए राइज टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स वेयर एवर a sphere of the second layer is above the voids of the first layer, a tetrahedral void is
फॉर्म्ड, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाता है। देखिए आप, ये जो वॉइड्स हैं, ये जो छिद्र दिख रहे हैं आपको, इसमें देखिए ये छिद्र, ये वाला, यहाँ देखिए आप, ये कवर है इस ब्लैक वाले से, और ये भी कवर है इस ब्लैक वाले से, ठीक है। ये ऊपर जो ब्लैक परत है, इस तरीके से ये भी कवर है, लेकिन देखिए यहाँ कवर नहीं है, दिख रहा है आपको, यहाँ कवर नहीं है, ये छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है। इस तरीके से फर्स्ट लेयर के सारे जो वॉइड्स हैं, वह वॉइड्स सेकंड लेयर के पार्टिकल्स के द्वारा कवर नहीं होते हैं। और इस तरीके से जो वॉइड्स बनते हैं उन्हें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। Spares of the second layer is above the voids of the first layer. A tetrahedral void is formed. देखिए इस लाइन को समझिए आप, स्पेयर ऑफ द सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर के जो स्पेयर्स हैं यानी कि पार्टिकल्स हैं, इज अबाउ द वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के वॉइड्स के ऊपर हैं, एंड अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड, और टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, ठीक है। These voids are called tetrahedral voids because a tetrahedron is formed when the centers of these four spheres are joined. ये देखिए, ये 1 2 3 और ये 4 ऊपर वाला, जब ये चारों मिल जाते हैं तो टेट्राहेड्रॉन वॉइड बनाते हैं। ये नीचे का जो ये है, इस तरीके से ये मिलकर, और ऊपर वाला जो स्पेयर है सेकंड लेयर का, इसका कुछ स्पेस मिलकर, और इस तरीके से ये चारों पार्टिकल्स मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं। बिकॉज, अब इसका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों है? बिकॉज टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म्ड व्हेन द सेंटर्स ऑफ दीज फोर स्पेयर्स आर ज्वाइंड। इनके सेंटर जब मिल जाते हैं, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और ये इसका सेंटर, और ये ऊपर वाले का सेंटर, इस तरीके से ये सारे सेंटर जब मिल जाते हैं, ये नीचे का सेंटर, इस तरीके से ये नीचे वाले त्रिभुज के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये नीचे वाले एक ट्रायंगुलर बना रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ इस तरीके से ऊपर के मॉलिक्यूल से, यहाँ देख सकते हैं आप, ये नीचे वाले हैं इस तरीके से, और ऊपर वाला जो यहाँ पर है इस तरीके से, ये इसके सेंटर से इस तरीके से मिलता है। इस तरीके से ये चारों पार्टिकल्स मिलकर एक टेट्राहेड्रन बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, एट अदर प्लेसेस the triangular voids in the second layer are above the triangular voids in the first layer, and the triangular shapes of these do not overlap. One of them has the apex of the triangular point upwards and the other downwards. At other places, the triangular voids in the second layer second layer के जो triangular voids है are above the triangular voids in the फर्स्ट लेयर। जो ट्राइंगुलर वॉइड्स सेकंड लेयर के फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वॉइड्स के जस्ट ऊपर हैं, देखिए आप इस तरीके से इस डायग्राम में समझ सकते हैं जो मैं बना रहा हूं।
देखिए ये यहाँ पर ये इसमें आपको दिखेगा नहीं, इस डायग्राम में देखिए आप, ये फर्स्ट लेयर है डार्क वाली ए, ये ए के पार्टिकल्स हैं सारे, यहाँ देख सकते हैं आप, और ये बी के पार्टिकल्स हैं, ये बी जो लाइट कलर में है वो बी हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला, ये नीचे का, इस लाइट के नीचे जो यहाँ पर ये वॉइड था, ये फर्स्ट लेयर का था, ये टेट्राहेड्रल है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लेकिन अब देखिए आप, इस जगह पर स्पेस खाली है, नीचे खाली था, और देखिए जब ये तीनों टच कर रहे हैं सेकंड लेयर के तीनों 1 2 और ये 3 जब टच कर रहे हैं तो ये वाला स्पेस खाली है, देखिए आप, ये स्पेस खाली है। यहां फर्स्ट लेयर का स्पेस भी खाली था और सेकंड लेयर का स्पेस भी खाली है। जहां भी ये ओ लिखा हुआ है, यहां देख सकते हैं आप लोग, नीचे का भी खाली है और ऊपर का स्पेस भी खाली है, ठीक है। इन्हें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। इस तरह का स्पेस बनता है इसमें। यहाँ देख सकते हैं ये ग्रीन वाला, इस वाले में आप देखिए ये नीचे के 3, ये लेयर ए और ये ऊपर वाला लेयर बी। तो इस तरीके से नीचे देखिए आप, ऐसा बन रहा है, नीचे टेट्राहेड्रल और ये ऊपर देखिए आप इस तरीके से, ये ऊपर भी। तो इस तरीके से इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसमें। ये नीचे के सेंटर्स को मिलाने पर ट्रायंगल बनता है और ये ऊपर के सेंटर्स को मिलाने पर ट्रायंगल ऐसा बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो वॉइड्स हैं इन्हें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? बहुत आराम से समझने वाली बात है। आप गौर करेंगे इन चीज़ों पर, बार बार समझेंगे तो आसानी से आप लोग कर सकते हो। ये कोई कठिन नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर मॉलिक्यूल्स को देखना है आपको, इस पेयर्स को देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल के ऊपर है, कौन सा वॉइड जो फर्स्ट लेयर का जो छिद्र है वह कौन सा सेकंड लेयर के पार्टिकल से ढका हुआ है, और फर्स्ट लेयर का कौन सा छिद्र सेकंड लेयर के पार्टिकल्स के द्वारा नहीं ढका हुआ है। नोट द नंबर ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स डिपेंड। दो तरह के वॉइड्स बन रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट जो हमने पढ़ा टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड सेकंड ऑक्टा। दो तरह के छिद्र बन रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल तो 4 एटम्स मिलकर, 4 पार्टिकल्स मिलकर टेट्राहेड्रल बना रहे थे, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में 6 पार्टिकल्स एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। देखिए 1 2 ये 3 4 5 6, ठीक है। 6 पार्टिकल्स मिलकर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं और 4 पार्टिकल मिलकर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे थे। द नंबर ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर्स। लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर्स बी n, देन यदि n कहा जाए उनको, जो एक दूसरे से जिसमें उस छिद्र को बनाने में जितने पार्टिकल्स भाग ले रहे हैं। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेटेड n, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स
generated 2n. Placing third layer over the second layer. Placing third layer over the second layer. अभी हमने पढ़ा फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर. फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखेंगे तो कौन कौन से टाइप के वॉइड्स डेवलप होंगे. अब हम पढ़ेंगे सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखेंगे तो किस तरह के वॉइड्स बनेंगे. ठीक है. व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकंड लेयर देयर आर टू पोजीशंस कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स. यानी कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे थे, ठीक है, उनको कवर करने वाली स्ट्रक्चर. एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नॉट ऑफ द फर्स्ट लेयर्स. टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर मे बी कवर्ड बाय स्पेयर्स ऑफ थर्ड लेयर. यानी कि जिस तरीके से फर्स्ट लेयर के जो छिद्र थे उन्हें सेकंड लेयर के द्वारा कवर किया जा रहा था, ऐसे ही सेकंड लेयर के जो टेट्राहेड्रल छिद्र हैं उन्हें थर्ड लेयर के द्वारा कवर किया जा रहा है. इन दिस केस द स्पेयर ऑफ द थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर. इस केस में क्या होता है, अब फर्स्ट देखिए, आप फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रख दी, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस जो है, गड्ढे जो हैं, उनके ऊपर सेकंड लेयर रखी, और सेकंड लेयर के जो अब डिप्रेशंस हैं, गड्ढे जो हैं, उनके ऊपर जब थर्ड लेयर रखेंगे तो एक कंडीशन ये है कि थर्ड लेयर के जो पूरे के पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वह एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर आएंगे, उसके अलाइन में होंगे, उसकी सीध में होंगे. ठीक है. थर्ड लेयर के सेकंड लेयर के ऊपर जब थर्ड लेयर के मॉलिक्यूल्स रखे जाते हैं तो थर्ड लेयर के मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के अलाइन में होते हैं, बिल्कुल सीध में होते हैं. ऐसा लगता है जैसे फर्स्ट लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को रख दिया गया है. Thus the pattern of sphere is repeated in alternate pattern. इस तरीके से इस पैटर्न को परत नंबर ए, फर्स्ट जो परत थी उसे ए कहा था हमने, उसको ऐसा लगता है इस तरीके से जब थर्ड लेयर की परत के मॉलिक्यूल्स फर्स्ट लेयर के जैसे लगने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट लेयर अपने आप को दोहरा रही है, क्योंकि थर्ड लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह बिल्कुल किस तरीके से व्यवस्थित हैं, फर्स्ट लेयर की तरीके से. इसलिए अब थर्ड लेयर की परत को ए नाम दे दिया जाता है. दिस पैटर्न इज ऑफ्टन रिटन एज ए बी ए. ये देखिए ए, ये बी, और तीसरी परत वापस ए आ गई. क्यों? क्योंकि थर्ड परत एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट परत के, और फर्स्ट परत का नाम था ए, इसलिए थर्ड लेयर को भी नाम क्या दिया, ए नाम दिया. ओके. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है. ओके. दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इज फाउंड इन मैनी मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक. यानी कि मैग्नीशियम और जिंक जो मेटल है उसमें ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पाई जाती है. ये आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम है, पिक्चर है, उसमें आप इजीली समझ सकते हैं. ये नीचे देखिए, ये ए लेयर है, उसके ऊपर ये ए लेयर के जो ये पिंक वाले देखिए, ए लेयर के ऊपर के जो गड्ढे हैं उन गड्ढों के ऊपर बी लेयर, ये पिंक कलर बी लेयर में, और उसके ऊपर ये वापस जब उनके गड्ढों में रख रहे हैं, सेकंड लेयर के गड्ढों में जब थर्ड लेयर को रखा जाता है तो वह एग्जैक्टली देखो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर के परत, थर्ड लेयर के परत के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो बिल्कुल देखिए आप फर्स्ट लेयर के ऊपर आ रहे हैं. यहां देखिए ये, और सेकंड लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह देखिए, यदि यहां पर हम चौथी परत रखते हैं,
चौथी परत देखिए आप, ये बी, यहाँ पर ये फोर्थ लेयर। चौथी परत के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह बिल्कुल बी के जैसे हैं, जैसे बी की परत को वापस ऊपर रख दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप ये, ठीक है। इस कारण इसको ए बी पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। यहाँ एक और फिगर बताया गया है, देखो आपको, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। नीचे के मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच किए रहते हैं, सेंटर में एक एटम और रहता है, और तो इस तरीके से देखिए, एक यहाँ पर रख दिया जाएगा, एक यहाँ रख दिया जाएगा, एक यहाँ रख दिया जाएगा, ये रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके ऊपर एक यहाँ रखा जा सकता है, एक यहाँ रखा जा सकता है, यहाँ रखा जा सकता है। इस तरीके से इसके ऊपर की परत भी 6 मॉलिक्यूल्स उन गड्ढों में थर्ड लेयर में आ सकते हैं, ठीक है। ए, बी और ए, और इस थर्ड लेयर की जब ऊपर चौथी परत रखी जाएगी तो एग्जैक्टली इसके समान होगी, तो इस परत को भी हम बी कह देते हैं। इसी कारण यह पैटर्न जब बार बार दोहराया जाता है तो इस पैटर्न को ए बी पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। देखिए आप सेकेंड, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहे थे, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे, ठीक है। द थर्ड लेयर मे बी प्लेस्ड above the second layer in a manner such that its spheres cover the octahedral voids. Third layer may be placed above the second layer. यदि थर्ड लेयर के मॉलिक्यूल्स को सेकंड लेयर के ऊपर इस तरीके से जमाया जाए कि सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर हो जाएं थर्ड लेयर के पार्टिकल से, when placed in this manner the spheres of the third layer are not aligned with those of either the first or second layer. जब ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जब सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड थर्ड लेयर के स्फेयर्स के द्वारा ढक लिए जाएं तो थर्ड लेयर की परत फर्स्ट लेयर की परत के समान नहीं लगती है। इस कारण थर्ड लेयर की परत को सी परत कह दिया जाता है, क्योंकि थर्ड लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वह फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स के अलाइंड नहीं हैं, उसकी सीध में नहीं हैं, ठीक है। इस कारण इस व्यवस्था में हम थर्ड लेयर को सी टाइप की लेयर कह देते हैं। This arrangement is called C-type. Only when fourth layer is placed, its spheres are aligned. और जब चौथी परत रखी जाती है तीसरी परत के ऊपर, तो उस परत के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह अलाइंड होते हैं विद द फर्स्ट लेयर के साथ। चौथी परत के मॉलिक्यूल्स फर्स्ट लेयर के अलाइन में होते हैं। दिस पैटर्न ऑफ लेयर इज ऑफ्टन रिटन एज एबीसी पैटर्न कहा जाता है। देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब फोर्थ वापस एक ही तरह बताई गई है। फोर्थ लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह एक परत के मॉलिक्यूल्स के अलाइंड होते हैं, इसलिए फोर्थ लेयर को वापस ए बोल दिया जाता है। और फोर्थ के ऊपर जब पांचवी लेयर रखी जाएगी तो वह अब सेकंड लेयर की तरह होंगे, इसलिए उसको फिफ्थ लेयर को बी लेयर कह दिया जाता है, क्योंकि वह सेकंड लेयर के एक अलाइन में होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड, या फिर इसे क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, सीसीपी, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी स्ट्रक्चर भी कहा जाता है।
74% in the crystal is filled in either of these two structures. 74% जो स्पेस होता है वह ऑक्यूपाइड होता है मॉलिक्यूल्स के द्वारा. द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन ईदर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर. इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर, इस स्ट्रक्चर को बनाने का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह 12 होता है. यानी कि 12 परमाणु मिलकर, 12 मॉलिक्यूल्स मिलकर इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ए परत के 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. ये 3, 1 2 3, 1 2 3, ये है. इसके ऊपर यहाँ पर आएंगे ये 6, ये इसके ऊपर आए 3, और इसी तरीके से इसके नीचे होंगे 3. इस तरीके से 12 हो जाते हैं. एक परत के ऊपर, इसके नीचे ये 6 हैं चारों तरफ के, और इसके नीचे 3, इसके ऊपर 3, तो 6 और 3 9, और इसके ऊपर के 3 आएंगे, तो इस तरीके से 12 हो जाते हैं. तो 12 मॉलिक्यूल्स मिलकर इस तरह की स्ट्रक्चर को, एबीसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, और वॉइड्स पढ़े, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे, कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे, और ए बी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, एबीसी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी हेक्सागोनल में. ठीक है. तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा. यदि कहीं दिक्कत है तो आप लोग वीडियोस को रिपीट करें, दोबारा देखें, और साथ के साथ ये जो रिटन वर्क है ये आपको करना चाहिए, लिखना चाहिए, और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये बार बार आपके नोटबुक में आपको बनाने चाहिए. आप लिखेंगे और ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. अभी हो सकता है फर्स्ट बार में पढ़ने में आपको कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप इन स्ट्रक्चर्स को खुद अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं, एबीसी स्ट्रक्चर कैसे बनती है हेक्सागोनल में, और एबी स्ट्रक्चर कैसे बनती है. तो आप बनाएंगे अपने हाथों से तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए. यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस सफलता डिजिटल से नहीं जुड़े हैं, जिससे आप भी जुड़े हुए हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि सफलता डिजिटल पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है. आप सफलता डिजिटल पर जुड़िए, वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये समय पढ़ाई करने का है. समय बहुत निकल चुका है. आपकी यही जो आज की जो पढ़ाई है ये आगे काम आने वाली है. अगर आप इसी को ऐसे ही पेंडेमिक के रूप में निकाल दोगे, पढ़ोगे नहीं घर पर, और तैयारी पर ध्यान नहीं दोगे, आप सोचोगे कि हम ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे, तो प्रमोशन मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रमोशन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सॉल्यूशन जो है वह आपकी रीडिंग ही है. आप आज पढ़ोगे तो कल ये आपको फायदा दिलाएगी, क्योंकि आगे आप कंपटीशन क्लासेस में जाने वाले हो, कंपटीशन देने वाले हो, तो हमारा बेस ही कमजोर रहेगा. तो हाउ वी कैन फाइट competitions, how we will win without doing our effort we cannot win in future. हम फ्यूचर में नहीं जीत सकते. इसलिए आपको आज को मजबूत बनाना होगा, आज मेहनत करनी होगी, ताकि कल हम जीत सकें. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. हैव ए गुड डे.